हे भगवान, मुझसे क्या हो गया? बॉस के साथ रात बिताना? मैं पागल हो गई हूँ। ये मैंने क्या किया? तू ऑफिस से कल जल्दी निकल गई थी, क्या हुआ? कोई मिल गया था क्या? कहानी मत पूछ यार, कल तो सब गड़बड़ हो गया। मेरा तो फोन तक गुम गया है। ओह वाओ, वो देख कितना स्मार्ट है। कौन है? अरे हमारे ऑफिस के बॉस हैं प्रणव मल्होत्रा, इंडिया के सबसे सक्सेसफुल लॉयर। तुझे पता है आज तक इन्होंने एक भी केस नहीं हारा। प्रिया, तुम्हारा फ़ोन वॉशरूम में छूट गया था। थैंक यू सर। तुम कॉपीराइट केस पे काम कर रही हो, है ना? जी सर, वो मेरा केस है। प्रिया ये नहीं कर पाएगी, इसके बस की नहीं है सर। वो ट्रेनी है और जानती है क्या कर रही है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम किससे टकरा रही हो प्रिया। मैं किसी भी हालत में तुम्हें ये केस लेने नहीं दूंगी। टीना, मैं अपने काम के बेसिस पर यहाँ पर हूँ, और अगर सर ने मुझे चांस दिया है तो मैं उसे प्रूफ करके दिखाऊंगी। वाह प्रिया, आज तो बॉस ने भी तेरी तारीफ कर दी और तूने भी पूरा फिल्मी जवाब दे दिया। शब्द नहीं, काम इम्पोर्टेंट होता है मीरा। लेकिन एक बात बता, तेरा फोन सर के पास कैसे आया? तू ना बातों पे नहीं, काम पे ध्यान दे, समझी? सो कल रात जो कुछ भी हुआ, मैं कल नशे में थी, उसका कुछ और मतलब नहीं था, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। प्रिया, विल यू मैरी मी? क्या? मेरी दादी, उनकी आखिरी ख्वाहिश है मेरी शादी देखना, इसलिए मैं तुमसे एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। ये क्या कह रहे हो आप? 2 करोड़ कैसे रहेंगे? या तुम बोलो कितने चाहिए? आप खुद को समझते क्या हैं? आपको क्या लगता है मैं कोई चीज़ हूँ जिसका आप दाम लगा लें? और कल की गलती के बाद आपने मुझे अपनी प्रॉपर्टी समझ लिया है क्या? देखो प्रिया, ये कोई इमोशनल बात नहीं है, इट्स प्रैक्टिकल। तुम 2 महीने से यहाँ काम कर रही हो, मैंने तुम्हें देखा है, तुम इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो। अपनी शादी का सौदा मैं करना नहीं चाहती, और अपने इस अपने लिए कोई और ढूंढ लीजिए। सुनो प्रिया, शादी करने का मूड मेरा भी नहीं है, और मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी दादी है, बाकी सबकी कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। मैं सिर्फ अपनी दादी की इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। वो कुछ दिन के लिए मेरे पास आई हैं और वो अपना टाइम मेरे और मेरी वाइफ के साथ स्पेंड करना चाहती हैं। उसके बाद वो चली जाएंगी, एंड मैं ऑलरेडी उनको बोल चुका हूँ कि मैं शादी कर चुका हूँ और उनकी बहू ऑफिस गई है। तो इस वजह से आप मेरी लाइफ का तमाशा क्यों बना रहे हैं? या मैं बस तुमसे शादी करना मुझे माफ कीजिए। हेलो, क्या? मैं फौरन आती हूँ। देखिए,
अब हमें आपकी मदर की सर्जरी के लिए और वेट नहीं करना चाहिए। इनकी हालत दिन बर दिन और बिगड़ती जा रही है। बेहतर यही होगा कि आप पैसों का इंतज़ाम कर लीजिए। डॉक्टर सर्जरी का खर्चा कितना आएगा? देखिए, खर्चा लगभग 20 लाख रुपए के करीब आएगा, लेकिन ये अपने आप में एक चमत्कार है कि इतनी क्रिटिकल बीमारी होने के बाद भी ये पिछले 4 साल से ज़िंदा हैं। सो वी हैव होप। हेलो सुरेश। सुरेश, मुझे तुम्हारी कुछ हेल्प चाहिए। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? हेलो हेलो रिंकी, हमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम मुझे कुछ हेलो हेलो रिंकी, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या तुम कुछ समय के लिए मुझे 20 लाख रुपए उधार दे सकती हो? 20 lakh? Sorry, Priya, I can't give. हेलो, ठीक हो? कहाँ हो तुम? सर, क्या हम आपके ऑफर के बारे में बात कर सकते हैं? ठीक है, आ जाओ घर। क्या हुआ प्रिया, तुम परेशान क्यों? मैं आपसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। बट बताओ तो, व्हाट हैपेंड? तुम परेशान क्यों हो? प्लीज आप इस बात को छोड़िए। कॉन्ट्रैक्ट पेपर पैसे हर महीने ट्रांसफर होंगे, टोटल 2 करोड़। ठीक है, पर आप कभी मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैंने अपना डिसीजन चेंज क्यों किया। ओके, पर आगे बढ़ने से पहले सोच लो प्रिया। एक बार तुमने कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर दिया तो तुम चाह के भी पीछे नहीं हट सकती। द डिसीजन इज योर्स, यू हैव टू मेक अ चॉइस। आज के बाद हम अगले 1 साल तक कपल बन के रहेंगे। तुम्हें ऑफिस की नौकरी के साथ साथ मेरी वाइफ बनने की जिम्मेदारी भी निभानी होगी। इन द मीनवाइल तुम किसी और आदमी की तरफ देखोगी भी नहीं। 1 साल फुल लॉयल्टी टुवर्ड्स मी। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। आई डू द सेम। पर अभी मुझे 20 लाख रुपए एडवांस चाहिए। ओके, मैं पहली इंस्टॉलमेंट अभी ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तुम्हारा काम होगा मेरी वाइफ बन के रहना, वाइफ की सारी जिम्मेदारी निभाना। दादी को हमारे रिश्ते पे कभी शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं वो सब करूँगी जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। ना, रिसीट। आगे देखने के लिए टुकटुकी ऐप डाउनलोड करें।